Realme 13 Pro Plus एक ऐसा स्मार्टफोन जिसे Realme ने ऐसे एडवर्टाइज़ किया था जैसे आप 30,000 के रेंज में एक S24 अल्ट्रा बाय करने जा रहे हो, लेकिन लॉन्च होने के बाद ₹1 भी खर्च करना दूर की बात है, आप इस स्मार्टफोन को बाय तक करने के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि इस स्मार्टफोन में वैल्यू फॉर मनी का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पता नहीं Realme वाले कौन सा नशा करके इस स्मार्टफोन को लॉन्च करते हैं, स्पेशली अपने नंबर सीरीज में। खैर, इस वीडियो को देखने से पहले आपने बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे जिसमें कोलैबोरेशन Realme के साथ हुआ करता था और शब्द उनके हुआ करते थे, जिसके बाद वैल्यू फॉर मनी का जो प्रोपोर्शन है इस स्मार्टफोन में वो काफ़ी बढ़ जाता था और ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हुआ करता था अंडर 35,000। तो चलिए हम भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और Realme 13 Pro Plus द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन अंडर 35,000 का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिव्यू की शुरुआत करते हैं सबसे हाईलाइटेड पार्ट से, जो कि है इसका कैमरा। अगर कैमरा स्पेक्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको 50+8+50 ऐसा ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अगर हम Realme 12 Pro Plus से कंपेयर करेंगे तो उसमें 50+8+64 था, तो आप सोच रहे होंगे कुछ चेंजेस हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो Realme 12 Pro Plus में IMX890 प्राइमरी सेंसर था वही रिब्रांडेड होकर 50 मेगापिक्सल का LYT सेंसर बन के 13 Pro Plus में आ गया है। 8 मेगापिक्सल का सेम सेंसर है, लेकिन टेलीफोटो सेंसर ओमनीविजन के जगह इस बार Realme ने सोनी का सेंसर यूज़ किया हुआ है, लेकिन टेलीफोटो परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा खास इंप्रूव नहीं हुआ है। अगर आप फोटोज़ देखेंगे तो Realme 12 Pro Plus के ही जूम शॉट ज़्यादा बेहतर निकल के आते हैं। पता नहीं Realme सोनी सेंसर यूज़ किया है, फिर भी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला टेलीफोटो सेंसर से। खैर, अगर हम प्राइमरी सेंसर के फोटोज़ के बारे में बात करेंगे तो फोटोज़ शार्प निकल के आते हैं, ओवर सैचुरेटेड रहता है लेकिन देखने में अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पे फोटोज अपलोड करने के लिए डेफिनेटली बेस्ट कैमरा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कलर्स जो रहते हैं वो ज़्यादा पंची रहते हैं। बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा और नेचुरल ट्यूनिंग हो सकता था। नाइट के फोटोज भी अच्छे निकल के आते हैं। 12 Pro Plus के कंपेयर में एक चीज़ इंप्रूवमेंट मैंने देखा है, वो है नाइट में, जो कि आप डेफिनेटली देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। और अल्ट्रा वाइड सेंसर में मैं कहूँगा सेम एज 12 Pro Plus है, ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट्स अभी भी नहीं है और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है Realme को। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 13 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ करना था, ताकि और बेहतर ऑप्टिमाइज करते तो हमें और बेहतर आउटपुट देखने को मिल सकता था। खैर, तो कैमरा 12 Pro Plus जैसा ही है, इतना भी कोई खास अपग्रेड नहीं है। तो अगर आपने 12 Pro Plus बाय कर लिया है या करने की सोच रहे थे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप डेफिनेटली 12 Pro Plus बाय कर सकते हैं, जो कि मुझे 13 Pro Plus के मामले में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि उसकी प्राइस भी कम है। अब अगर कैमरा अच्छा परफॉर्म कर पाए तो उसके लिए चिपसेट भी अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन 12 Pro Plus के कंपैरिजन में कोई भी अपग्रेड नहीं है, क्योंकि सेम चिपसेट देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। मुझे लगता है कम से कम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 या Dimensity 8300 यूज़ करना था। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो अंतुतु स्कोर अराउंड 7 लाख के करीब आता है, 6 लाख 7 लाख के बीच में। तो परफॉर्मेंस डे टू डे लाइफ यूज़ में काफ़ी अच्छा है, कोई लैग स्टेटर तो देखने को नहीं मिलता है। LPDDR4X UFS 3.1 का भी सपोर्ट है, तो उस हिसाब से तो कोई ज़्यादा खास कंप्लेंट नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो प्राइस पे लॉन्च हुआ है 13 Pro Plus अराउंड 35,000 की रेंज में, तो उस प्राइस सेगमेंट में 7S Gen 2 कोई भी कंपटीशन में खड़ा नहीं उतरता है। हाँ, चिपसेट में कोई थर्मल इश्यूज़ नहीं है या ज़्यादा थ्रॉटलिंग भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा चिपसेट के मामले में डाउनग्रेड ही है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आया हुआ है लेकिन चिपसेट में कोई अपग्रेड नहीं है। इसका मतलब अगर आप 13 Pro Plus लो या फिर 12 Pro Plus, आपको परफॉर्मेंस में कोई मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है, तो आपको कोई भी डिफरेंस यहाँ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ भी 12 Pro Plus ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होता है। सिर्फ एक ही ऐसा चीज़ है जिसमें Realme 13 Pro Plus में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, वो है इसका बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग। Realme 13 Pro Plus के अंदर आपको 5200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विथ 80 वाट फास्ट चार्जिंग। कोई वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट तो नहीं है। वहीं 12 Pro Plus में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिली थी विथ 67 वाट फास्ट चार्जिंग। अगर हम चार्जिंग टाइम के बारे में बात करेंगे तो 0 to 100% 13 Pro Plus अराउंड 40 मिनट्स में चार्ज होता है, तो वहीं 12 Pro Plus अराउंड 50 मिनट्स लेता है फुल चार्ज होने के लिए। तो उस मामले में Realme 13 Pro Plus ज़्यादा फास्ट है। अगर हम बैटरी लाइफ के बारे में बात करेंगे तो हमने 100% पे 4K वीडियो प्लेबैक किया था लगभग 4.5 घंटे तक, तो उस टेस्ट में Realme 13 Pro Plus अराउंड 23% ड्रॉप हुआ था और Realme 12 Pro Plus अराउंड 29%।
तो उस हिसाब से शायद लग रहा है कि शायद Realme ने 5200 mAh की बैटरी को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है। बाकी हमने 15 घंटे तक स्टैंड बाय पे भी रखा था, जिसमें लगभग सेम ही ड्रॉप हुआ, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं थे। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप 12 Pro Plus यूज़ करते हैं या 13 Pro Plus, दोनों ही पूरा दिन अच्छे से आपको बैकअप दे देगा। आप चाहे वीडियो प्लेबैक करें, गेमिंग करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग के मामले में। और 13 Pro Plus ज़्यादा बेहतर है क्योंकि चार्जिंग भी फास्ट है और बैटरी लाइफ भी आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस हिसाब से Realme 13 Pro Plus बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग के मामले में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन एटलीस्ट वो लोग वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दे सकते थे, ये भी मैं ज़रूर ऐड करूँगा। अब अगर डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो डिस्प्ले भी लगभग सेम ही है, कुछ चेंजेस हैं। अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो 13 Pro Plus में आपको 6.7 इंच 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट है। वहीं अगर हम 12 Pro Plus के डिस्प्ले को देखते हैं तो उसका भी डिस्प्ले सेम ही था, सिर्फ फ़र्क इतना है कि 12 Pro Plus में आपको 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है और 13 Pro Plus में 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। और 12 Pro Plus में आपको आकाशी, पांडा ग्लास ऐसे कुछ प्रोटेक्शन मिलता था, लेकिन 13 Pro Plus में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले पे। बाकी सेम ही डिस्प्ले है, परफॉर्मेंस भी डिस्प्ले का सेम ही है। जैसे यूट्यूब पे आप HDR प्ले कर पाएंगे, अमेजन पे आप फुल HD और नेटफ्लिक्स पे HD में कंटेंट स्ट्रीम कर पाएंगे, तो वो भी सेम ही है। हाँ, ब्राइटनेस में थोड़ा फ़र्क दिखता है क्योंकि Realme 13 Pro Plus थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको थोड़ा ज़्यादा ब्राइट देखने को मिल जाएगा। और इस बार हमें 13 Pro Plus में और भी स्लिम बेजल्स देखने को मिल जाते हैं, तो इस वजह से और भी ज़्यादा मॉडर्न डिस्प्ले दिखता है। बाकी और सब चीज़ों में सेम ही है डिस्प्ले, तो यहाँ भी ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस देखने को तो नहीं मिला है, सिर्फ प्राइस में ही इंक्रीज़ है। तो अगर आप 12 Pro Plus लिए हैं या फिर बाय करने की सोच रहे हैं तो यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है और आपको 12 Pro Plus ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे तो ये भी एकदम पूरा कॉपी पेस्ट है, क्योंकि Realme 13 Pro Plus और 12 Pro Plus दोनों में ही आपको सेम Android 14 का सपोर्ट मिलता है और दोनों में ही 2+3 ईयर्स के अपडेट देखने को मिल जाते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो शायद वो लोग 3 साल के अपडेट देते, लेकिन सेम 2 साल के ही अपडेट देखने को मिलेंगे आपको। और सेम 12 Pro Plus के ही तरह ब्लॉटवेयर भी उन्होंने भर के दिया है, कोई भी वहाँ कमी देखने को नहीं मिलती है। अगर आप चाहें तो उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्लॉटवेयर तो झेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इस हिसाब से भी अगर आप 12 Pro Plus लेते हैं या बाय करते हैं तो यहाँ भी 12 Pro Plus प्राइस के हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होता है। एट लास्ट, अब अगर हम डिज़ाइन एंड बिल्ड के बारे में बात करेंगे तो दोनों ही दिखने में डिफरेंट हैं, क्योंकि 12 Pro Plus में सिर्फ वीगन लेदर फिनिश वाला वेरिएंट है, वहीं 13 Pro Plus में आपको ग्लास वेरिएंट और वीगन लेदर वेरिएंट दोनों ही देखने को मिल जाता है। बाकी आप पे डिसाइड करता है कि आप 12 Pro Plus का डिज़ाइन को पसंद करते हैं या 13 Pro Plus के डिज़ाइन को, लेकिन दोनों ही अपनी जगह काफ़ी प्रीमियम और अच्छे दिखते हैं। अब अगर हम पोर्ट्स एंड बटन के बारे में बात करेंगे तो पोर्ट्स एंड बटन सेम ही है 12 Pro Plus और 13 Pro Plus में, यहाँ तक कि इनकी प्लेसमेंट भी सेम ही है। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट, माइक होल, स्पीकर ग्रिल और सिम कार्ड ट्रे जो कि डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट को सपोर्ट करता है। राइट हैंड साइड पे पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर बटन। ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन और सेकेंडरी स्पीकर ग्रिल। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। बाकी अगर प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 12 Pro Plus में कंफर्म नहीं है, लेकिन 13 Pro Plus में आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन बैक में देखने को मिल जाता है। दोनों में ही आपको IP65 रेटिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट में देखने को मिलते हैं। और एट लास्ट, दोनों में ही आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट है जो कि फास्ट है और हैप्टिक्स भी इनका अच्छा है। तो डिज़ाइन एंड बिल्ड के मामले में दोनों ही अपनी जगह काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको Realme 12 Pro Plus का डिज़ाइन अच्छा लगता है या 13 Pro Plus का, वो आप पे डिपेंड करता है। और अब जाते जाते वीडियो के आखिर में अगर हम फाइनल ओपिनियन की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से 13 Pro Plus बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जिस प्राइस पे Realme ने इसे लॉन्च किया है 33,000 के प्राइस सेगमेंट में, मेरे हिसाब से अगर इसकी प्राइस अराउंड 28,000 होती तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो सकता था। बाकी अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा इसे ऑफर में बाय कीजिए अराउंड 28,000 तक, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर बाय होगा। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको बाय करना ही है तो आप Realme GT 60 या फिर Realme GT 6
पोको F6, मोटो H50 Pro, इन सब स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि आपको 12 Pro Plus लेना चाहिए या फिर 13 Pro Plus, तो मेरे हिसाब से आपको 12 Pro Plus बाय करना चाहिए, क्योंकि एक तो उसका प्राइस अराउंड 25,000 तक भी आपको मिल जाएगा। बाकी 13 Pro Plus के मुकाबले ज़्यादा कोई मेजर डाउनग्रेड भी हम नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमने रिव्यू में देख ही लिया है कि 13 Pro Plus में कुछ ज़्यादा मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अगर आपको 13 Pro Plus अराउंड 27,000 या 28,000 तक मिल जाता है तो फिर आप 13 Pro Plus बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस रिव्यू के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थैंक्स।